हेलो टॉपर्स। तो आज का जो हम लोग बुक खत्म कर दिए हैं, तो जो ये बिहार बोर्ड में जहाँ जहाँ से 14 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा वो सबका हम लोग निचोड़ लाए हैं। ठीक है, तो कौन चैप्टर कहाँ से पूछेगा, सबसे पहले 10th क्लास का है 100 मार्क्स आने के लिए, और यहीं से 100% यहीं से आएगा। और ये आज जिस दिन आप लोग अभी इसको देख लीजिए, अब देखने के बाद आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यहीं से जरूर पूछेगा। उसके बाद से ये इसको हमने बोर्ड में जो पेपर 100% यहीं से आएगा, इसको हमने वो एग्जाम वायरल टॉपिक है जो सबसे ज्यादा यहीं से पूछता है। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करते हैं पहला संख्या से। याद रखिएगा, हम लोग 100 में 100 नंबर, 99 नंबर ला चुके हैं। 100 में 100 लाने के लिए हर टॉपिक का निचोड़ देखना होगा। हमने एमसीक्यू के पहले बना चुका हूँ, जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में। और उसके बाद से हर चीज का फार्मूला, जितना भी फार्मूला सब ये क्वेश्चन है उसका सबका चैप्टर वाइज फार्मूला अपलोड अपलोड है, वहाँ पे एक बार जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद से जितनी भी वीवीआई क्वेश्चन है वो आप हम यहाँ पे बता दूंगा, यही पढ़ लीजिएगा तो आपको 100 में 100 मार्क्स 100% आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर। तो पहला आंसर जो क्वेश्चन है, जिसका पहला चैप्टर है, ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें से कम से कम 10 क्वेश्चन पूछता है। 3 एमसीक्यू रहेगा, और एमसीक्यू में पूछता है कि पूछेगा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या है, जो रूट से ना निकले उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, और ये अब इसके एमसीक्यू पहला नंबर हो गया। फिर दूसरा पूछेगा कि कौन उसके बाद से भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, मतलब भाज्य मतलब ये कट पाएगा कि नहीं। उसके बाद से तीसरा एमसीक्यू में पूछेगा एलसीएम। तो यहाँ अब चलिए आइए, सब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों यहीं से पूछेगा। तो पहला एलसीएम तथा एलसीएम निकालना सीखना है। एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको सीखना है। तो सबसे पहले बता दूं, एक एनसीईआरटी का ही बुक है एमसीक्यू। एलसीएम निकालने में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है इसको ध्यान दीजिए। तो ये एलसीएम और एलसीएम का आता है 26 और 91 का पूछता है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना या एचसीएफ दोनों निकालना होता है। तो आपका सबसे इजी तरीका होता है कि इसको भाज्य तोड़ अलग अलग कर दीजिए। तो 26 का तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से करें 13। ठीक है, 13 दूना 26। उसके बाद से 91 को, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कर लीजिए, 13 सतह 91। तो एक आप बताए थे हमको 26, आप लोग को बताए भी थे वीडियो, फुल वीडियो में 13 और 91, 7 और 13। ठीक है, आपका एलसीएम और एचसीएफ एक बार समझिए लो। उसके बाद से ये मैं निचोड़ लाया हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 का निचोड़ है। उसके बाद से हर चैप्टर का एक बनाते चलेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है, आगे सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, अब 96 और 91 फिर जैसे फार्मूला एग्जाम में कैसे बनाना वो समझा चुका हूँ। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समझा रहा हूँ कि कैसे ये इसको निकालने के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन कराने से क्या होगा, आप लोगों को स्ट्रांग हो जाएगा ये। अब 26 91 का रिवीजन क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो, अगर इसमें 2 है, इसमें भी 2 होना चाहिए, नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो इसको इसको ले लिए। अब इसको 7 है लेकिन उसमें नहीं है, तो लेकिन जो है दोनों में है उसको ले लिए। तो यही आंसर हो गया एचसीएफ का। ठीक है, अब एलसीएम। ठीक है, ठीक है, अब जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में है उसको ले लिए। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए ये 2 बच रहा है तो 2 भी लिख लीजिए, और 7 बच रहा है 7 भी ले लीजिए। तो 13 गुने 14 गुने 182। इसको अब अपना आंसर ले लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही निकालना है। ठीक है, इसी तरह इसमें एक और सूत्र आता है, जिसका सूत्र का नाम है पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हमने जब पढ़ाया हूँ जब क्वेश्चन पढ़ा बना रहे थे तो आप लोग को बताए थे कि ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, मुंह जबानी याद होना चाहिए। मुंह जबानी मतलब क्या होता है कि अंदाजे याद होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 संख्या दिया हो या 3 संख्या तो आप लोग को नहीं देता है, 2 संख्या दिया हो तो पहली वाला पहला संख्या होगा, दूसरा वाला दूसरा संख्या। इसमें से कोई ना कोई दिया होगा, एचसीएफ या एलसीएम दिया होगा। इस चारों में से 3 को जरूर दिया रहता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये और ये निकालना है, तो इसको क्या करें, उठा के इधर ला देंगे, भागा हो जाएगा तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 100% आता है, देख लीजिएगा जाके। चौथा नंबर भी वीवीआई बताए हैं, सब्जेक्टिव में जाके देखिए। और उसके बाद से इस टाइप का ही 100% क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब दूसरा सेक्शन में आते हैं, सिद्ध कीजिए। ये पहला वाला सेक्शन हो गया।
ठीक है? अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5, √7, √2 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको सब्जेक्टिव में भी आपने वीडियो देख सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या मैंने सिद्ध कराया था। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये 100% एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या कहते हैं उसको? भाषा लिखा गया है। माना कि रूट एक अपरिमेय संख्या क्या किया जाता है कि √5 एक माना जी ऐसे लिखा जाता है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए हमको नहीं मालूम है कि केला है, तो उसको क्या करेंगे केला एक फल है, तो फिर उसके बाद से करेंगे। तो उसी तरह कहा जाता है कि 5 √5 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए। तो मान लीजिए कि पहले के √5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि मानने से कुछ थोड़ा होता है। तो मान लीजिए यहाँ √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिखा लिखा जाता है p/q। तो परिमेय संख्या किसको कहा जाता है? जो p/q के रूप में लिखा जाए और लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो। q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसके पीछे रीज़न क्यों होता है? q मतलब नीचे वाला। इसके मतलब पीछे अगर 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा? 0। लेकिन अगर 2 में 0 से भागा देंगे तो क्या होगा? अन अनंत होगा। इसीलिए कहा जाता है q नॉट इक्वल टू 0। 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है उसमें देखिएगा हमने सॉल्यूशन दिया हुआ हूँ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 इक्वल टू p/q, q नॉट इक्वल टू 0। यही मेन ही है। परिमेय संख्या का एक मेन कहानी यही है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह के हम इसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा काहे कि यहाँ पे हम समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो सॉल्यूशन क्वेश्चन पहला चैप्टर से आएगा, वो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप फिर से एक बार रिवीजन करा दूँ कि एलसीएम से क्वेश्चन पूछेगा जो इस तरह बनाना होगा। उसके बाद से पूछेगा अगर हाँ, एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा √3 एक अगर पूछेगा √3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो क्या बताना है? अपरिमेय संख्या है। √3 इसलिए क्योंकि जो रूट से ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। जो रूट से निकल जाए उसको परिमेय संख्या। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी में पूछता है, इसे बताते चलूँ कि √16 बटा √9 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो हमने क्या बताया कि जो रूट से निकल जाए उसको परिमेय संख्या बोलना है, जो रूट से निकल जाए। अब देखिए इससे 16 है वो 4 होता है, रूट से बाहर आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए तो रूट नहीं हुआ है, तो जब रूट नहीं है और उसके बाद से नीचे भी 0 नहीं है, py जाइए तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है। तो याद रखिएगा कि इस टाइप क्वेश्चन हमेशा समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब दूसरा चैप्टर देखते हैं सबका निचोड़ और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत रंग लाएगी आप लोग को। चलिए तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।